आज हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, हाइपरलूप जैसी कंपनियां लाकर इन्होंने नया इतिहास रचा है। आज हम इनकी पूरी केस स्टडी पर बात करेंगे। एलोन मस्क ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक अपना पूरा रुतबा जमा रखा है, बट इस रुतबे को जमाने में उनको कितनी मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, क्या आपको पता है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन बोर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। ऐसे लोग 100 साल में 2 या 4 ही पैदा होते हैं। इन्होंने 9 साल की उम्र में ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया पूरी पढ़ ली थी, जो एक ग्रेजुएट बंदा भी नहीं पढ़ पाता। इस वक्त आजकल के बच्चे तो खिलौनों से खेलते रहते हैं, बट ये ऐसे व्यक्ति थे जो 15 से 16 घंटे पूरे दिन किताबें ही पढ़ते रहते थे। ये कहते थे उसी चीज को साथी बनाओ जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ ना छोड़े, इसलिए इन्होंने किताबों को साथी बनाया। थोड़े बड़े होने पे इनकी रुचि इंटरनेट में ज्यादा होने लगी। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बनाई और उसे एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दी। इससे पता चलता है कि इनका दिमाग बचपन से ही कितना तेज था। इनका मानना था कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, वह हमारी लाइफ में सिर्फ 1% ही काम आता है, बट जो हम खुद से यानी सेल्फ स्टडी करते हैं, वह हमें अपनी पूरी लाइफ में 99% हेल्प करती है। यह कहते हैं स्कूल के सिलेबस से बाहर निकल के असली दुनिया की पढ़ाई करो, बट यह मत देखो दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, परंतु यह देखो कि आप क्या कर रहे हो और तुम दुनिया के लिए क्या कर सकते हो और तुम दुनिया में क्या बनना चाहते हो। मेरे दोस्त, जब तुम अपने आप पर काम करोगे ना, तो दुनिया तुम्हारे ऊपर काम करेगी। जब तुम अपने अवचेतन मन को काबू में कर लोगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे काबू में हो जाएगी। ये कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जब सल्यूशन ही मिल जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। प्रेजेंट टाइम में पैसों के मामले में एलन मस्क इस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आदमी हैं। इन्होंने कनाडा में अपनी स्टडी कंप्लीट की और वहीं पे ग्रेजुएट हुए। एलन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स की डिग्री ली। उनका बचपन से सपना था कि मैं अमेरिका जाऊं और आखिरकार ये सपना पूरा हो गया। 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद वे अमेरिका गए। स्टडी अच्छी होने के कारण उन्हें आसानी से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, बट वहां जाने के बाद उन्हें इंटरनेट के बारे में और पता चला और वो उसके बारे में और ज्यादा स्टडी करने लगे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो करवाया था, परंतु उन्होंने 2 दिन बाद एडमिशन वापस ले लिया क्योंकि उनकी इंटरनेट में ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी। 1999 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर इंटरनेट की हेल्प से अपनी पहली कंपनी Zip2 की शुरुआत करी। इस कंपनी का मुख्य काम था न्यूज़पेपर कंपनियों को सिटी गाइड करना। उस समय के दौरान इंटरनेट से जुड़ी सारी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। साल 1997 में एलन ने Zip2 के अपने हिस्से के 7% शेयर में से $22 मिलियन में उस कंपनी को सेल कर दिया था और यहीं से शुरू होती है उनकी अमीर बनने की शुरुआत। साल 1999 में एलन के दिमाग में इंटरनेट से मनी ट्रांजैक्शन करने का आइडिया आया, यानी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन तरीके से कैसे भेजा जाए। उन्होंने इसके बाद X.com की शुरुआत करी। बाद में इसका नाम बदलकर पेपल कर दिया गया था। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन ला दिया था। के अलावा ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। पेपल एलोन मस्क के आविष्कारों में से एक है। इन्होंने इस कंपनी को एक ई-कॉमर्स कंपनी eBay को $165 मिलियन में बेच दिया था। एलन मस्क ने अपने ज्ञान की वजह से कंपनियों के शेयर और कंपनियों को बेचकर सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, परंतु इनका सपना यही नहीं थमता। अब इनका सपना था कि मैं एक दिन मार्स पर जाऊंगा और अब ये सपना भी पूरा होने वाला है। और इसी सपने को लेकर सन 2002 में एलन मस्क रशिया पहुंच गए। वहां उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाने की इच्छा जाहिर करी, जो रॉकेट एक बार से ज्यादा यूज करा जा सकता था, बट उस रॉकेट की कीमत लगभग $8 बिलियन थी। यह सुनकर मस्क चौंक गए। एलन ने कहा ये तो बहुत महंगा है। यह सुनकर उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इससे कम कीमत पे रॉकेट बनाऊं, और इसी सोच को लेकर वो वापस अमेरिका आए। इन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई करी और अपनी प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना करी। इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं ली है, बल्कि इन्होंने एरोथर्मोडायनेमिक ऑफ गैस टरबाइन, रॉकेट प्रोपोर्शनल जैसी बुक्स पढ़कर ही रॉकेट साइंस सीख ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स की
की शुरुआत करी। कई लोगों ने उन्हें इस फील्ड में जाने से मना भी करा, खासकर उनके दोस्तों ने, बट उनकी बात ना सुनकर उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। अब वो एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रहे थे जो स्पेस में जाकर धरती पर वापस भी आ सके और कई बार यूज में लाया जा सके। एलन ने फर्स्ट टाइम रॉकेट लॉन्च करा, बट लॉन्च होने से पहले ही उसके इंजन में ब्लास्ट हो गया। इसी तरह ही उन्हें सेकंड और थर्ड रॉकेट लॉन्च करने के बाद नाकामी ही मिली। एलन बहुत निराश हो चुके थे और वह पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुके थे। उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था कि वह दूसरा रॉकेट लॉन्च कर सकें, और यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स ने भी कह दिया था अब तो कंपनी खत्म। बट एलन ने कहा एक ट्राई और करूंगा। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और अपना घर सब कुछ बेचकर एक किराए के घर में रहने लगे और किसी न किसी तरह फोर्थ रॉकेट लॉन्च करने भर का पैसा इकट्ठा करा। के मन में बस एक ही बात थी, आई एम नेवर गिव अप। उन्होंने कहा मैं कभी हार नहीं मानूंगा। एलन मस्क ने फोर्थ रॉकेट लॉन्च करा और सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च हो गया और वह स्पेस से जाकर धरती पर वापस भी आ गया। इस दृश्य को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। एलन मस्क यह देखकर बहुत खुशी हुए। उनकी आंखों से आंसू आ चुके थे क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की थी। और यह सब देखकर नासा स्पेस एजेंसी ने एलन मस्क को $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन करा और उनसे कहा अब तुम हमारे लिए काम करोगे। इन्होंने किताबें पढ़ पढ़कर इतना बड़ा विजन डेवलप कर लिया था कि इसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अब ये चाहते थे मैं पूरी दुनिया को पॉल्यूशन फ्री बनाऊं। इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लाने की सोची और कुछ ही समय बाद इन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी पैसा इन्वेस्ट करा, बिकॉज टेस्ला मोटर्स पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसमें इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा और उसमें घुसकर इन्वॉल्व हो गए और पूरी तरह से टेस्ला मोटर्स को बदल डाला। कुछ ही समय बाद इन्हें कंपनी का CEO भी घोषित कर दिया गया। फिर इन्होंने टेस्ला को लेकर भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का एक विजन तैयार करा। जो पहली गाड़ी बनी वह अपनी कॉस्ट यानी अपनी कीमत से भी डबल चली गई थी। उसकी कीमत हो गई थी $1,09,000। शुरुआत में इसकी कॉस्ट रखी गई थी ओनली $50,000। जब बनाया गया तो इसकी कॉस्ट डबल होती गई। लोगों ने कहा अब तो ये कंपनी फिर डूब जाएगी, बट आप जानते ही हैं 18 से 20 साल बाद टेस्ला मोटर्स आज प्रेजेंट टाइम में टॉप 10 कंपनियों में जानी जाती है। एलोन मस्क ने कहा देखिए जब तक इंसान फेलियर नहीं देखता यानी फेल नहीं होता तब तक उसे सही और गलत में फ़र्क पता नहीं चल पाता, क्योंकि फेलियर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही और गलत में फ़र्क दिखाती है। दोस्तों को खुश करने की बजाय अपने फेलियर से खुश होना सीखिए, क्योंकि फेलियर ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, ना कि दोस्त। क्योंकि जब मैं बैंकक्रप्ट हो गया था, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था, तब मेरे दोस्तों ने मेरी मदद नहीं करी थी। इन्होंने दुनिया बदलने के लिए बहुत सी कंपनियां खोली हैं, जैसे कि सोलर सिटी, दी बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, AI, न्यूरलिंक, ये सारी कंपनियां जिसमें ये काम करते हैं, जिसमें से टेस्ला और SpaceX और हाइपरलूप की चर्चा पूरी दुनिया करती है क्योंकि ये सबसे जानी मानी कंपनियां हैं। इनका दावा है कि हम इंसान 2025 तक मार्स पर जाएंगे और इन्होंने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है और हर 26 महीने पर लोगों को वहाँ पर भेजा जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह और धरती की दूरी हर 26 महीने बाद नजदीक आती है। इसकी वजह से हमें कम सफर तय करना पड़ेगा। एलन मस्क मंगल पर जाने के लिए स्पेसशिप भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक बार में लगभग 100 आदमी बैठकर जा सकते हैं। आप मंगल ग्रह के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप इस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट करिए। एलन मस्क अपने आप में एक पूरी केस स्टडी है। इनके ऊपर कितनी भी वीडियो बना लीजिए बहुत कम है। ये तो बहुत छोटा सा नमूना था। अगर आपको एलन मस्क के बारे में कुछ बातें भी अच्छी लगी हो तो ये सुनकर ज़रूर जाइएगा। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, इसलिए तू वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहना, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेगी। अगर शौक रखते हो उड़ान का तो बाज बनो, यूं तो कौवे भी उड़ते बहुत देखे हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। याद रखो, बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर ज़रूर आता है। ऊंचे सपने देखने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं, जो यह नहीं भूलते उनकी शुरुआत छोटी हुई थी।
दोस्तों, दूसरों को देखने की बजाय आप अपने आप पर मेहनत करिए। आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को क्या दिखा सकते हैं, ऐसा काम करिए कि लोग आपको देखें, ना कि आप उन्हें देखें। तो मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मार्स मिशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।